नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कार्तिक स्नान कब से शुरू है और इसमें हमें कौन से नियम का पालन करना चाहिए, कि पूजा हमें कैसी करनी चाहिए और खाने में क्या खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। कार्तिक महीना बहुत ही, ये सब महीने में इसको बहुत ज़्यादा प्रधानता दिया गया है और इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान 4 महीने के बाद इसी महीने में वो उठेंगे देवउठावनी एकादशी के दिन। और मत्स्य रूप में जब विष्णु भगवान अवतार लिए थे तो पानी में निवास स्थान उनका बताया गया है, इसीलिए इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। और जिनके घर के बगल में गंगा जी हैं, चाहे कोई नदी है, वो तो वहाँ जाके स्नान कर लेंगे, लेकिन जिनका घर नदी के पास नहीं है, नज़दीक में नहीं है, वो तो घर में ही पानी में गंगाजल मिला के और ब्रह्म मुहूर्त में ही उनको स्नान करना है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय 5 बजे से पहले ही है। आप 4:30 बजे तक उठ जाइए और जो आपको सुबह का काम करके और 5 बजे से पहले ही नहा लीजिए, क्योंकि इसमें सूर्योदय का जो स्नान है उसे ही विशेष तौर पर प्रधानता दी गई है। तो आप सुबह के टाइम में ही सूर्योदय होने से पहले ही आपको स्नान कर लेना चाहिए। पुराणों के अनुसार सभी मासों का अलग अलग महत्व है, लेकिन कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। और ये कार्तिक मास 21 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन से शुरू हो रहा है और ये 19 नवंबर शुक्रवार के दिन ख़त्म हो जाएगा। तो आप उस दिन से ही ये स्नान करना चालू कर दीजिए। और ये स्नान सुबह के टाइम में ही होना चाहिए, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में ही। और स्नान के बाद आपको रोज़ तुलसी में और आंवले के पेड़ में दिया ज़रूर जलाना चाहिए। सुबह में तो आप तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करनी ही है। और शाम के टाइम में भी रोज़ दिन जैसे आप तुलसी माँ को दिया जलाते हैं, इसमें नियम है कि 1 महीने आप रेगुलर तुलसी माँ को और आंवले का जो आप पेड़ लगाए हैं, चाहे आपके पास पौधा है, वहाँ रोज़ दिन दिया जलाना है। सुबह में नहाने के बाद जल देना है, पूजा करनी है तुलसी जी की। और आंवले का पेड़ का भी पूजा करना है। और शाम के टाइम में रोज़ दिन आपको दिया भी जलाना है। और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है और इससे हमें धन प्राप्ति होती है। और तुलसी माँ का तो पूजा करना ही है। और शालिग्राम हो, अगर तुलसी जहाँ आप लगाए हैं वहाँ शालिग्राम हो तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा है। तो पूजा इस महीने में हम करते हैं, तो साथ में तुलसी माँ के पास अगर शालिग्राम रहता है तो दोनों की पूजा साथ में हो जाती है। तुलसी में सिंदूर नहीं लगाना है, आपको रोली ही लगाना है। तुलसी में रोज़ दिन पूजा करते समय सिंदूर नहीं लगाया जाता है। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि तुलसी माँ को रोज़ दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, उन्हें रोली ही लगाया जाता है। तो आप रोज़ दिन तुलसी माँ को रोली लगा के, रोली, फूल, अक्षत जो भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जल चढ़ाना। तो आप सुबह के टाइम में जल चढ़ाइए, आंवले के पेड़ में भी जल चढ़ाइए और तुलसी माँ को भी जल चढ़ाया जाता है। इन दोनों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आप रोज़ दिन 1 महीना पूर्णिमा तक इन दोनों की पूजा कीजिए। इस महीने में बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ किया जाता है। तो जैसे कि दीपावली इसी महीने में आता है और हमारा जो छठ पर्व है, महान पर्व, वो भी इसी महीने में आता है। देवउठावनी एकादशी, तुलसी विवाह
और ये अक्षय नवमी ये भी इसी महीने में आता है। तो जो भी कार्तिक स्नान करते हैं, जो 1 महीना का आप पूरा जो स्नान का नियम बनाए हुए हैं, वो अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना बना के और ब्राह्मण को खिलाया जाता है। 1 ब्राह्मण को खिलाइए चाहे 2 को खिलाइए, ये आपके ऊपर निर्भर है। हमारे इधर यही नियम है कि जो भी कार्तिक स्नान करती हैं, 1 महीने का जो नियम करती हैं, उन्हें अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना बना के खिलाना चाहिए। यही जो व्रत का पूरा लाभ उसी दिन मिलता है ब्राह्मण को खिलाने के बाद। और कोई भी जब पूजा हम करते हैं, जैसे जितिया व्रत का भी किए थे, ब्राह्मण खिलाए थे, तभी हमें संपूर्ण लाभ मिला। जैसे दुर्गा पूजा भी अभी हुआ था, तो कन्या पूजन के बाद ही हमें उसका संपूर्ण लाभ मिलता है। उसी तरह कार्तिक महीने में अक्षय नवमी के दिन शाम में आप शुद्ध सात्विक जो भी भोजन है बना के आप ब्राह्मण को खिलाइए बिना लहसुन प्याज का, तो उससे आपका जो पूरा व्रत का फल है वो मिल जाता है। आप दान में भी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और खाने में इस महीने में जो कार्तिक स्नान करती हैं, उन्हें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बैगन और मूली ये भी नहीं खाना है। मसूर की दाल भी नहीं खानी है। लहसुन प्याज तो तामसी भोजन में आता ही है, लेकिन बैगन को भी अशुद्ध ही माना जाता है। जब छठ व्रत जैसे आने लगता है, तो दीपावली के बाद तो ऐसे भी जो भी व्रती हैं वो बैगन खाना छोड़ देती हैं। मसूर का दाल भी नहीं खाती हैं, वो अशुद्ध माना गया है। और मूली भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि छठ पूजा में मूली सूर्य भगवान को अर्घ्य में चढ़ाया जाता है। छठ पूजा में मूली प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, इसीलिए मूली को भी नहीं खाना चाहिए। और तो लहसुन प्याज और बैगन और मूली और मसूर की दाल, ये सब उड़द की दाल जो अशुद्ध माना गया है उसको नहीं खाना चाहिए। और ये बहुत ही 1 महीने का मास है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अगर अच्छे नियम से हम करें तो इसका फल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। और पहले के बड़े बुजुर्ग तो नदी के किनारे 1 महीने तक हज करने जाते थे। 1 महीने तक वहीं रहते थे, वहीं पे खाना बनाना और रहना सहना वहीं करते थे, क्योंकि ये महीने को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। और विष्णु भगवान का वास बताया गया है पानी में, क्योंकि वो मत्स्य अवतार लिए थे इस महीने में। तो मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार, मछली तो पानी में ही रहती है, इसीलिए सुबह का स्नान का इतना महत्व भी दिया गया है कि सुबह में आप नदी में स्नान करिए, गंगा जी में स्नान करिए। और आपको नहीं मिल रहा है तो गंगा जल मंगवा के और बाल्टी में रख के थोड़ा सा और उसी से स्नान कर ले। इससे भी पूरे कार्तिक महीना का लाभ मिलता है। और ऐसा आप रोज़ करें, वो भी सुबह के टाइम में। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा। और कोई भी बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।